Assalamu alaikum, dear class 5th students. I am teacher Waqar Yasin from Government UPS तरकपोरा। प्यारे बच्चों, आज हम एक पोइम पढ़ने जा रहे हैं, एक शॉर्ट राइमिंग पोइम पढ़ने जा रहे हैं। पोइम का नाम है द शैडो। प्यारे बच्चों, ये पोइम शैडो जो है ये एक छोटी सी राइमिंग पोइम है और ये पोइम लिखी है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने, जिन्हें हम R.L. स्टीवेंसन भी कहते हैं। इस पोइम में पोइट जो है वो एक चाइल्ड के बारे में बात करता है। चाइल्ड स्पीकर है और चाइल्ड की शैडो जो है मेन इस पोइम का ऑब्जेक्ट है, मेन कंसेप्ट है, मेन आइडिया इसका शैडो के बारे में। तभी इस पोइम का नाम ही है द शैडो। प्यारे बच्चों, इस शैडो को पर्सोनिफाई किया गया है एज हिज सेल्फ, यानी चाइल्ड है। ये जो चाइल्ड का शैडो है ये माना गया है कि ये चाइल्ड ही है। पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन कहते हैं जब हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लिविंग मानते हैं। जैसे शैडो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, यानी एक मुर्दा चीज़ है, लेकिन हमने इसमें जान डाल दी है कि हम मानते हैं कि ये शैडो जो है इस बच्चे की, ये शैडो ही ये चाइल्ड है। जो ये शैडो करता है, एक्शंस करता है, ये चाइल्ड के एक्शंस माने जाते हैं। ये चाइल्ड ही माना जाएगा कि ये चाइल्ड ही कर रहा है, ये चाइल्ड की ही मूवमेंट्स हैं, चाइल्ड की ही एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं? जब हम किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लिविंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे तशबीह देते हैं एज ए लिविंग ऑब्जेक्ट की, मानते हैं हम उसे एज लिविंग ऑब्जेक्ट, उसमें जान डाल देते हैं, इसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये माना जाता है कि यही चाइल्ड है, ये सेल्फ है, यानी कि चाइल्ड ही है, या इसका दोस्त है। किसका दोस्त है? इस चाइल्ड स्पीकर का। ठीक है प्यारे बच्चों, ये शैडो जो है ये इसे एकम्पनी करता है। द शैडो एकम्पनीज हिम ऑल द टाइम इन द डे। पूरे दिन इस बच्चे के साथ रहती है इसकी छाया, इसका साया। ठीक है, इसका शैडो। द शैडो इज personified as a part of the speaker, sometimes errant, that is nonsense or stupid, sometimes covered, sometimes sleepy one। ये शैडो जो है इसके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग चेहरे हैं इस शैडो के। प्यारे बच्चों, कभी ये शैडो इज ए नॉन साइंस चाइल्ड की तरह बिहेव करती है, यानी कि बेवकूफ़ों की तरह बिहेव करती है, क्योंकि बच्चा इसी तरह बिहेव करता है तो उसका जो साया है उसका डुप्लीकेट है, वैसे ही इसका साया भी एक्शन करेगा। या कभी ये स्टूपिड की तरह काम करता है ये शैडो, कभी ये कावर्ड की तरह काम करता है, कावर्ड होता है बुज़दिल, ठीक। कभी ये स्लीपी वन, यानी लगता है कि जैसे सोई हो ये शैडो। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस शैडो को हमने दिए हैं नॉटी चाइल्ड की क्वालिटीज़, यानी इस शरारती बच्चे की क्वालिटीज़ सभी हम किस में दिखा रहे हैं? इस शैडो में। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समरी पढ़ते हैं इस पोइम की। द पोइम है 16 लाइन्स कंसिस्टिंग 4 स्टेंजाज, 4 लाइन्स ईच। ये पोइम जो है ये 16 लाइनों में डिवाइड की गई है। 16 लाइन्स हैं इसकी, 16 लाइनें हैं और हर लाइन में 4-4 स्टेंजाज हैं, यानी 4 लाइनों का एक स्टेंजा बनता है। तो 4 स्टेंजाज की 4 लाइनें हैं। आगे पढ़ते हैं। द राइम स्कीम ऑफ द पोइम इज आब, AABB। जो राइमिंग स्कीम है इस पोइम की वो क्या है? आब है, AABB। तो ये राइम स्कीम क्या है और ये आब की जो राइम स्कीम है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? AABB जो राइम स्कीम है उसे हम कैसे समझते हैं? चलिए देखते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ इस चीज़ को। देखिए प्यारे बच्चों, ये आप देख लीजिए, ये एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। आब राइम स्कीम जो पोइम में हमने देखा अभी कि इसकी इस पोइम की, द शैडो पोइम की जो राइम स्कीम है वो आब है। तो ये आब राइम स्कीम क्या होती है? तो चलिए इसे स्टडी करते हैं, समझते हैं इस चीज़ को।
प्यारे बच्चों ये पॉइंट मैं पढ़ने जा रहा हूँ। अंडर द सन आफ्टर लॉट्स ऑफ फन ए क्यूट लिटिल कैट वोर ए टीनी हैट। अंडर द सन सूरज के नीचे, आफ्टर लॉट्स ऑफ फन बहुत ज़्यादा मज़ा करके, फन करके, ए क्यूट लिटिल कैट वोर ए टीनी हैट। इस क्यूट लिटिल कैट ने, प्यारी बिल्ली ने क्या पहन लिया? छोटी सी टीनी हैट, छोटी सी हैट पहन ली, टोपी पहन ली। तो इसमें हम देखते हैं इस पोएम में कि पहली दो लाइनें जो हैं इनकी राइमिंग अलग तरीके की है, जैसे अंडर द सन आफ्टर लॉट्स ऑफ फन। ठीक, जो लाइन का राइमिंग है, मिलाप है, वो दूसरा है, अलग तरीके का है। इसी तरह से हम लास्ट टू लाइन्स का देखें तो हम देखते हैं इनका जो राइम स्कीम है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। ए क्यूट लिटिल कैट वोर ए टिनी लैड। तो हम कह सकते हैं कि आप स्कीम की जो राइम स्कीम जो है वो ऐसी है कि जिसमें जिसमें क्या होता है, वी हैव टू लाइन्स दैट राइम फॉलोड बाय टू लाइन्स दैट शेयर ए डिफरेंट राइम। यानी कि पहली दो लाइनों की राइमिंग अलग होगी, वो अलग तरीके से हम पढ़ेंगे, और लास्ट की जो दो लाइनें हैं वो अलग तरह की राइमिंग स्कीम की होंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे हम आप राइम स्कीम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पोइम इज अबाउट द मेल चाइल्ड स्पीकर the poem is about the male child speaker shadow which is personified as a naughty child friend and his own self। प्यारे बच्चों, इस पोएम में हम मेल चाइल्ड स्पीकर की बात करते हैं। जो बात कर रहा है ये बच्चा, इसी की शैडो की बात हो रही है, इस बच्चे की, और इसे समझा जा रहा है, पर्सोनिफाई किया गया है इसकी शैडो को, कि इसमें जान डाली गई है इसकी शैडो में, और इसे माना गया है कि ये इसी नॉटी चाइल्ड, इसी शरारती बच्चे की शैडो है। और ये जो हरकत करता है, ये जो मूवमेंट्स करता है, ये जो एक्टिविटीज़ करता है, ये जो काम करता है, ये इसके सेल्फ में, यानी इसकी शैडो में, इसके फ्रेंड में, यानी कि इसका शैडो ही इसका दोस्त है ना। तो ये इसके फ्रेंड में जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है। जो ये करता है वो इसकी शैडो भी करती है। जैसे ये कभी कभी नॉनसेंस एक्टिविटीज़ करता है तो नॉनसेंस एक्टिविटीज़ जो है उसकी शैडो भी करती है। स्टूपिड की तरह, यानी बेवकूफ़ की तरह बिहेव करता है ये बच्चा, तो इसकी शैडो में भी ये रिफ्लेक्ट होता है, उसकी शैडो भी वैसे ही दिखाई देती है। कभी ये बुज़दिलों की तरह काम करता है तो इसकी शैडो भी वैसे ही जो है अपने आप को बना लेती है। और कभी ये बच्चा स्लीपी लगता है, यानी कि सोया हुआ लगता है, तो उसकी शैडो भी वैसे ही जो है स्लीपी लगती है ना, सोई हुई लगती है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, इसी पोइम को, अल्लाह हाफिज़।